ध्यानाभ्यास अविनाशी और उत्तम सुख प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला एक प्रयत्न है। इसके लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। आपके स्वास्थ्य की जो भी स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। जैसे शरीर में वेदना होने पर आपका ध्यान शरीर पर आता है, वैसे ही वेदना नहीं होने पर भी आप अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। और आप अपना ध्यान अपने शरीर पर रखते हैं तो फिर शरीर में कोई वेदना कभी होगी नहीं। आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। और यही सब जीवों की कामना है। इसलिए बाहर से अपना ध्यान हटाकर अपने शरीर पर लाइए। शरीर में दो ही स्थितियां मिलती है कि शरीर में वेदना है या नहीं है, सुखानुभूति है या दुखानुभूति है। यह आपकी अवस्था है और अपनी अवस्था ही भोगने योग्य होती है। अपने से भिन्न किसी पर पदार्थ की अवस्था भोगने योग्य नहीं होती। आप ही भोग्य है और आप ही भोगता है, तो जीव संसार सागर से पार हो जाता है, सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है और इसमें जीव अत्यंत स्वाधीन है। अपनी ही अवस्था को भोगने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब चाहें तब अपने शरीर की सुख दुख की अवस्था को अनुभव में ले सकते हैं। हर भाग के सुख दुख की अवस्था को आप अनुभव में ले सकते हैं और अनुभव में लेते हुए रह सकते हैं। और इस प्रकार अपने शरीर की सुख दुख की अवस्था का अनुभव करते हुए आप रहते हैं तो शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाते हैं, सर्व दुखों से मुक्त हो जाते हैं। आयु पूरी होने पर निर्वाण को पा लेते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। इसके लिए न कोई शब्दों के ज्ञान की आवश्यकता है, न संख्या ज्ञान की आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति भी परमात्मा बन सकता है। जिसका ज्ञान अत्यंत हीन हो, बुद्धि अत्यंत कमजोर हो, स्मरण शक्ति भी नहीं हो, कोई भी जीव यदि अपने शरीर का एहसास करते हुए रहता है तो उत्तम सुख को पा लेता है, परमात्मा हो जाता है। और शरीर का अनुभव करने के लिए हर जीव स्वतंत्र है। हर व्यक्ति से हम पूछें कि आपके शरीर में आराम है या वेदना है, तो उसको बताने के लिए उसे इंद्रियों को नहीं खोलना पड़ता है।
कोई शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता है, कोई यंत्र का उपयोग भी नहीं करना पड़ता है। अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति उसके अनुभव में आती है और वह अनुभव यथार्थ है, और यह अनुभव करने के लिए वह सदा ही स्वाधीन है। और यही वास्तव में धर्म है, संसार सागर से पार होने की विधि है। अब शरीर बड़ा है, सिर से पांव तक है। आप किसी भी भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का एहसास कर सकते हैं, उसका अनुभव करते हुए रह सकते हैं। सिर से पांव तक आप विचरण कर सकते हैं। बस आपके रहने का स्थान सिर से पैरों तक है, आपके शरीर तक सीमित है। और शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने के लिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। नेत्रों का श्रम नहीं करना है, अन्य इंद्रियों का श्रम भी नहीं करना है। एकदम आराम की मुद्रा में आकर अपने शरीर का एहसास कीजिए और अधिक उत्तम आराम की दशा को प्राप्त करिए। यही वास्तविक विश्राम प्राप्त करने का साधन है। जागते रहते हुए ही जब आप अपने शरीर का एहसास करते हैं तो शरीर की समग्र थकावट समाप्त हो जाती है, मानसिक थकावट भी समाप्त हो जाती है, शारीरिक कमजोरी भी समाप्त होती है, शारीरिक रोग भी समाप्त होते हैं। और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि बाहर में कोई प्रतिकूलता हो तो वह भी स्वमेव बदलकर अनुकूलता में बदल जाती है। तो आप सर्व प्रकार से सुखी होते हैं। आपका लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों ही सुखद बनते हैं। अपने शरीर के एहसास करने का प्रयत्न ही आपको सर्व प्रकार से सुखी करता है। अन्य सब उपायों को करने से आप परिपूर्ण स्वास्थ्य और सुख को नहीं पाते हैं। और जब अपने शरीर का एहसास करते हुए रहते हैं तो आप बाह्य जगत से प्रभावित नहीं होते। उत्तम शांति, उत्तम सुख को पाते हैं। बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं कम होते होते समाप्त हो जाती है। जीव सर्व प्रकार से सुखी होता है। शारीरिक संताप से और मानसिक संताप से, औपाधिक संताप से, सब प्रकार के दुखों से निवृत्त होता है। शीघ्र ही परमात्म दशा को पा लेता है, फिर अनंत काल तक परमात्मा होकर ही रहता है। एक काम और सर्व दुखों का नाश और संपूर्ण सुख की प्राप्ति। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करते हुए रहना, अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना। जैसे वेदना में आपका ध्यान शरीर पर जाता है, ऐसे वेदना नहीं होने पर भी अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। और इतना हर कोई व्यक्ति कर सकता है, बस इस मार्ग की श्रद्धा होनी चाहिए। और यही एक उपाय है जो आप स्वाधीनता से कर सकते हैं। अन्य जितने भी मार्ग बताए जाएं वे सब के सब पराधीन होते हैं।
इसलिए वे वास्तव में मार्ग नहीं है। नाना प्रकार का ज्ञान अर्जित करना, नाना प्रकार का क्रियाकांड करना, ये कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग एकदम सुगम है, सीधा है कि जड़ पदार्थों से अपना ध्यान हटाकर अपनी चेतन मूर्ति के सन्मुख करना, अपने आप को भौतिक जगत से, वैश्विक जगत से छुड़ाना और भौतिक जगत के विरुद्ध अपना आत्मिक जगत अत्यंत सुखमय है और सिर से पांव तक क्षेत्र से सीमित है। बाहर का जगत तो क्षेत्र से अनंत है और गतिमान है। कोई पदार्थ का संयोग आपको निरंतर नहीं हो सकता है और बाहर के पदार्थ प्रति समय अपना रूप बदलते रहते हैं और वे सुख स्वभावी भी नहीं है। बाहर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं जो अचेतन हैं और सुख स्वभाव से रहित हैं। उन्हीं पदार्थों को देख जानकर उनका अवलंबन कर जीव संसार सागर में नाना दुख भोगता है। हम उनको सुख की सामग्री मानते हैं, यथार्थ में वे संसार की सामग्री है, जीव के संसार के हेतु है। उन्हीं का अवलंबन करके जीव बहिर्मुख रहता है, अपने सुख से वंचित रहता है। बाहर से विरक्त होना ही वैराग्य है। संपूर्ण बाहर से अनुरक्त होना है। कंधा नहीं बदलना है कि एक पदार्थ से विरक्त हुए दूसरे भी पदार्थ को पकड़ लिया। पर में परिवर्तन नहीं करना है। समग्र पर पदार्थ को छोड़कर अपनी चिन्ह मूर्त का ग्रहण करना है और वह ग्रहण उसके सुख दुख के एहसास करने रूप है, वेदन करने रूप है। जब भी हम अपना अनुभव करते हैं अंतर्दृष्टि करके, तो सिर से पांव तक हर भाग में हमें आराम या वेदना में से, सुखद या दुखद रूप संवेदना में से कोई एक संवेदना अवश्य प्राप्त होती। वही वास्तव में अपना अनुभव है। अपनी वर्तमान दशा का अनुभव कर लेना। अन्य कोई अपना अनुभव करने का प्रकार नहीं है। आप जैसे भी हैं सुख दुख रूप से, वैसा अपने को स्वीकार कीजिए। आत्म ध्यान का कोई दूसरा मार्ग नहीं। किसी भी वस्तु को आप ग्रहण करें तो उसकी वर्तमान दशा से ही उसका ग्रहण होता है। तभी मोक्ष मार्ग के संबंध में कहा जाता है कि लिव इन द प्रेजेंट। आप वर्तमान में जैसे हैं वैसे ही अपने को स्वीकार कर लीजिए और अपने शरीर के क्षेत्र तक ही निवास करिए, यहीं बने रहिए, इसी का अभ्यास करिए। अभ्यास तो इसलिए क्योंकि स्वतः ही हमारा उपयोग बाहर जाता है, क्योंकि अनादि से हमने बाह्य पदार्थों में हित बुद्धि की है, सुख बुद्धि की है, उनको उपयोगी माना है। बाह्य पदार्थों से हमने राग द्वेष किया है। कोई अनुकूल हुआ उसके प्रति राग किया, जो प्रतिकूल हुआ उसके प्रति द्वेष किया और इस क्रम में सहज ही हमारा उपयोग बढ़ जाता है। और अनादि के संस्कार को ही हमने नष्ट करना है।
तभी कहा है आदत अपनी बदल ले हो गया भजन। मोक्ष मार्ग इतना ही है कि बहिर्मुखता की आदत छोड़कर अंतर्मुख रहने की आदत डालें। बाहर की दुनिया में रुचि नहीं लें। अपनी दुनिया जो सिर से पांव तक है उसमें रुचि लीजिए। बाहर की दुनिया की रुचि ही हमें संसार में रखती है और नाना दुखों को देती है। पर परिचय ही हमको बहिर्मुख करता है। तो जितना भी हमने पर परिचय किया है उसका विस्मरण करना है। और विस्मरण करने का एक ही उपाय है कि हम अपना स्मरण करें। अपना स्मरण अर्थात अपने अमूर्त शरीर का स्मरण। और वह नेत्र बंद कर अपने शरीर का एहसास करने रूप है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भोगने रूप है। जैसा भी शारीरिक स्वास्थ्य है सुखद या दुखद उसी के अनुभव रूप रहना है। अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। और आपकी मूर्त वह वास्तव में परमात्मा की मूर्त है। क्योंकि हर जीव की मूर्त वह परमात्मा रूप है। बस यहाँ आने से कर्म का संबंध मिटता है तो वह जीव प्रकट परमात्मा हो जाता है। स्वर्ण के कान में जितने भी स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण कण हैं वे भले अभी कांतिमान नहीं दिखाई देते हों, पीले दिखाई नहीं देते हों, पर वे स्वर्ण कण ही हैं। और मिट्टी आदि अन्य पदार्थों का संपर्क मिट जाने पर उनसे पृथक किए जाने पर वे अपने शुद्ध स्वर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। ऐसे जीव भी एक चैतन्य धातु है। और ध्यान ही अग्नि मानी गई है। जैसे धातुएं अग्नि से शुद्ध की जाती है ऐसे चैतन्य धातु ध्यान अग्नि से शुद्ध होती है। अशुद्ध स्वर्ण पर स्वर्णकार अग्नि की लो लगाता है तो उससे विजातीय धातुएं अलग होती हैं। ऐसे हम अपना ध्यान जीव और मूर्त की संधि में लाते हैं। जीव और मूर्त कर्म की संधि में लाते हैं, अपने सिर से पैरों तक लाते हैं तो ये दोनों पृथक होते हैं। जैसे अग्नि धातुओं को शुद्ध करने में काम आती है ऐसे ध्यान अपने चैतन्य मूर्ति को शुद्ध करने में, मूर्त के बंधन से पृथक करने में यह ध्यान कार्य करता है। और कर्म का संबंध मिटने से दुख मिटता है और सुख प्रकट होता है। इसीलिए आज जगत ध्यान की महिमा ग्रहण करने लगा है। लोग ध्यान की महत्ता को समझने लगे हैं और वे भले किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के अनुयायी हों, लोग ध्यानाभ्यास करने लगे हैं। नेत्रों को बंद कर अपने सिर से पांव तक बने रहने का प्रयत्न करने लगे हैं। इसलिए वास्तव में ये ध्यान किसी संप्रदाय, किसी धर्म का दास नहीं है। ये जीव का अपना स्वभाव है। सुख उसका स्वभाव है और जब जीव अपने को ग्रहण करता है तो सुख प्रकट हो जाता है। फिर वह भले ही किसी संप्रदाय का, किसी धर्म का अनुयायी को न हो। मोक्ष पथ तो सीधा सुगम है कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करते हुए रहना।
शरीर में वेदना हुई है तो उसको उसका अनुभव हुआ ही है, वेदना मिट गई है तो उसका भी उसको अनुभव हुआ है। तो शारीरिक सुख दुख के अनुभव से कोई जीव रहित नहीं है। बस बहिर्मुख होकर ही ऐसे सुख दुख भोगता है, तो उस समय शारीरिक सुख दुख अनुभव में नहीं आता है। तो वैसे एक सुख दुख भोगता है बहिर्मुखता में, तो वहाँ संसार का निर्माण होता है। और वैसे एक सुख दुख का अनुभव नहीं करके अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने में प्रवृत्त होता है, तो फिर मोक्ष की रचना होती है। मोक्ष माने दुखों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति। क्योंकि हम सुख चाहते हैं तो बात सुख दुख की ही करनी होगी, अन्य बात करने से कोई हित की सिद्धि नहीं, सीधे ही अपने प्रयोजन पर आई। आप सुख चाहते हैं, सुख सिर से पांव तक होता है, इसके बाहर नहीं होता है। तो यहाँ अपने ध्यान को लाइए तो आपको सुखानुभूति होगी। और जो भी कदाचित अभी यहाँ नहीं आने के कारण से वेदना संचित हुई है, तो वह यहाँ आने से वेदना नष्ट होगी, उसमें कुछ समय भी लग सकता है। तो सहिष्णु बने, देरी रखें। जब जमीन में बीज बोया है और उसको हम पानी से बराबर सींचते हैं, तो वह बीज प्रस्फुटित अवश्य होता है। ऐसे ही जब अपना ध्यान अपने सुख स्वभावी काया पर लाते हैं, तो हमने मोक्ष मार्ग का बीज डाला और वह फिर अवश्य ही मोक्ष मार्ग रूप से प्रस्फुटित होता है और मोक्ष प्रकट होता है। और वास्तव में ये कार्य अभ्यास से ही सिद्ध होता है, क्योंकि बाहर की अनेकों प्रतिकूलताओं में हम सही का एहसास नहीं कर पाते हैं और उन परिस्थितियों से हम बच नहीं पाते हैं, उनसे हमें जुड़ना ही पड़ता है। कमजोर स्थिति वाले जीव बाहर के अनुकूलता प्रतिकूलता से सहज ही जुड़ जाते हैं, पर जैसे जैसे अंतर्मुख होते हैं तो शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, सहिष्णुता की शक्ति बढ़ती है और फिर हम प्रतिकूल संयोगों में भी अपने सन्मुख रह पाते हैं, अपने से युक्त रह पाते हैं। अपने अंग उपांगों पर ही हमको आना होता है। फिर भी कोई व्यक्ति आपको एक एक अंग का नाम लेकर वहां जाने के लिए कहता है, तो कार्य सुगम हो जाता है। प्राथमिक अवस्था में उसकी अपनी उपयोगिता है, जिसको हम गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं, जिसमें गाइड आपको सिर से पांव तक अंतर यात्रा कराता है, अपने शरीर के विभिन्न भागों में सुख दुख का जो भी संवेदन है उसका अनुभव करने के लिए प्रवृत्त करता है और आपको सिर से पांव तक बने रहने का ही बारंबार प्रेरणा देता है। नेत्रों को बंद रखने, मौन रहने और निष्कंप रहने की प्रेरणा प्राप्त होती और अपने में ही विहार करना का सुझाव मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो आप स्वतः ही अपने सन्मुख हो जाएं या किसी के उपदेश से, किसी के निर्देश से अपने सन्मुख हो जाएं। दो ही प्रकार है, तीसरा कोई प्रकार नहीं। निसर्ग से मन स्वभाव से ही आप अपने सन्मुख हो या अधिगम से मन उपदेश से आप अपने सन्मुख हो। सन्मुख तो दोनों स्थितियों में आपको ही होना होगा। उसमें वास्तव में आपका प्रयत्न ही कार्यकारी होता है। कोई दूसरा किसी भी प्रकार के उपाय से आपके परिणाम को नहीं कर सकता है, आपके पुरुषार्थ को नहीं कर सकता है। हर जीव अपने परिणाम का स्वयं करता होता है और स्वयं ही उसके फल को भोगता है। अपने मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। जैसा भी एहसास मिलता है, जैसे भी संवेदना मिलती है, जैसा भी आपका स्वास्थ्य है, उसको आपने शुद्ध हृदय से स्वीकार करते हुए भोगना है।
और समय अल्प है, आयु थोड़ी है। इस काम के लिए पुरुषार्थवंत होना है, प्रमाद में नहीं रहना है। मनुष्य आयु ही मूल्यवान है और अल्प है, तो इसका हमें पूरा पूरा लाभ लेना है। और निश्चित मानिए कि जब आप अपने सन्मुख होंगे तो सहज ही आपको अंतरंग और बहिरंग दोनों अनुकूलता हो। आप उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे, जिससे आपको उत्तम सुख का भोग होगा। ध्यान एक स्वयं में स्थित होने का प्रयास है, स्वस्थ होने का प्रयास है, स्वास्थ्य अर्जित करने का प्रयास है, और वही धर्म है। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर मरण तक की नौबत आ जाती है, और अपनी रक्षा करना वही धर्म है। और अपनी रक्षा नहीं करके अपने को मरण के सन्मुख करना वही आत्मघात है और पाप है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सतत अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए। ध्यानाभ्यास का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।